दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है HIV रिलेटेड, लेकिन थेरेपी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। थोड़े दो कमेंट्स आए थे हमारे कमेंट सेक्शन में हिंदी में। दोनों मेरे ख्याल से अलग लोग के पास से आए थे, लेकिन सवाल ये था कि गवर्नमेंट घर तक क्यों पहुंच जाती है HIV दवा को लेकर। और सवाल यही था कि हमारे पे इतना प्रेशर क्यों है कि दवा ले लें हम टाइम से और HIV की दवा करें। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि अगर कोई HIV पेशेंट है तो उसको पता होना चाहिए कि बीमारी कितनी कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है ताकि सामान्य जीवन जी सके। तो मैंने उनको जवाब तो दे दिया कमेंट में, लेकिन मैंने सोचा कि पूरे कम्युनिटी को इसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सब एक ही पूल में रहते हैं या एक ही बोट में हैं। तो एक को जो प्रॉब्लम होता है वही प्रॉब्लम दूसरे को हो सकता है, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी के साथ रहनी चाहिए। तो इसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। आपको थोड़े लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा इसी टॉपिक के संबंधित। इंडिया का एग्जाम्पल्स है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि मेरी कोशिश हमेशा रही है कि हमारा चैनल जो है हमेशा सकारात्मक रहे और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले आए, ताकि आप भी कोशिश कर रहे हो कि आप सकारात्मक रहे। और इस चैनल में आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा महसूस होना चाहिए कि प्रगति हो रही है और आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट क्या हो रहा है दुनिया भर में और कहाँ तक स्टेरलाइजिंग क्योर हो या फंक्शनल क्योर हो वो कहाँ तक पहुँची है। आपको नाम पता चले कि कौन सी थेरेपीज़ लेटेस्ट है। तो ये सब ज्ञान आपको यहाँ पर इस चैनल पे मिलता है। और साथ ही मैं प्रोत्साहन के लिए भी वीडियो बनाता हूँ ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं और आपको अच्छी तरह से जीने की प्रेरणा दे सकूं। तो ये सब मैं करता हूं। तो जब मुझे कमेंट्स में कोई ऐसे सवाल दिखाई देते हैं कभी कभी, तो मुझे लगता है ख़ास वीडियो बनाना पड़ता है। आज भी वही बात है। तो दोस्तों हाल ही में 2 हादसे हुए इंडिया में। पहला हादसा मेरे ख्याल से नवंबर में हुआ, जब कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स को कहा कि एक IAF इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को 1.56 करोड़ का कॉम्पनसेशन देने को कहा। कॉम्पनसेशन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा उनको उतना पैसे देने चाहिए क्योंकि उनको उतना नुकसान हुआ है। और इसमें किस्सा ये है कि जब आपको याद होगा कि इंडिया में वो टेररिस्ट अटैक हुआ था मुंबई में, वो कासब को अरेस्ट किए और उसको वो फिर फांसी चढ़ाए थे। तभी सीमा पर IAF का एक मिशन चला था, उसमें ये ऑफिसर थे, IAF ऑफिसर। तो उनको वहाँ पर युद्ध में गोली लगी या कुछ हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें आर्मी हॉस्पिटल में भेजा था। और आर्मी हॉस्पिटल में उनको जो ब्लड चढ़ाया गया था उस ब्लड में HIV थी। तो उन्हें पता चला 14 साल के बाद, जब वो बहुत बीमार पड़ गए। और तब डॉक्टर्स ने डिस्कवर किया कि जो उनको ब्लड दिया गया था उसमें HIV था। उसकी वजह से उनकी सेहत पूरी तरह से ख़राब हो गई और इसलिए IAF के ऊपर जुर्माना गिरा। अभी पता नहीं कि एयरफोर्स देगी या आर्मी देगी ये जुर्माना, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि देना चाहिए। लेकिन दोस्तों आपको सोचने वाली बात है कि किसी को अगर HIV हो जाए तो आप उसको कितना भी पैसे दो, कोई मायने नहीं रखता। वो पैसे लेके क्या करेगा, उसे तो अच्छी सेहत चाहिए, राइट। तो ये लोग अगर टाइम से ART खाते यानी कि दवा, तो उनका ब्लड में वायरस बिल्कुल कम रहता। और दूसरी बात है, अगर लोग जानते कि उनको HIV है तो वो ब्लड नहीं देते, उनको ब्लड देना नहीं चाहिए। ये सब उनको कौन सिखाएगा? गवर्नमेंट सिखाएगी। इसलिए गवर्नमेंट घर घर जा रही है लोगों को सिखाने को कि भाई अगर आपको HIV है तो आप दवा लो, दवा हम फ्री में दे रहे हैं, आप टाइम टू टाइम खाओ। अगर टाइम टू टाइम नहीं खाओगे तो ड्रग रेजिस्टेंट बन जाएगा, फिर वो दवा आपके लिए नहीं चलेगी कि दूसरे कोई और दवा लेके आनी है, वो भी आप टाइम से नहीं खाए तो वो भी
ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा, फिर आप समाज के लिए प्रॉब्लम बन जाओगे, क्योंकि आपको किस तरह से गवर्नमेंट दवा दे सकती है। तो ये गवर्नमेंट को डर है, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा कोशिश कर रही है कि घर घर पहुंच जाए, लोगों को समझाए कि भाई आप दवा लिया कि नहीं आपने, आप ट्रीटमेंट जारी रखिए, कंटिन्यूस दवा लीजिए। और वही सूचना मैं ये चैनल में भी देता हूँ, और हमारे चैनल में 99% लोग टाइम टू टाइम दवा लेते हैं, बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं। लेकिन कभी कभी मुझे इस तरह के प्रश्न मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सबको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप लोग दूसरों को बताइए कि थोड़ी जिम्मेदारी के साथ रहनी चाहिए। दूसरा हादसा आपको बताता हूँ, ये हुआ मऊ में। ये मेरे ख्याल से अक्टूबर में हुआ, इसी साल के अक्टूबर में। और उसमें कहा जाता है कि एक महिला आई थी, उसका सी सेक्शन हुआ, और उसके 5 दिन के बाद, सी सेक्शन ऑपरेशन के 5 दिन के बाद उन डॉक्टर्स को पता चला कि वो HIV पॉजिटिव थी। तो अगर उन्हें पहले से पता होता वो HIV पॉजिटिव थी, तो वो लोग क्या करते कि वो प्रोटेक्टिव चश्मा पहनते और प्रोटेक्टिव गियर पहनते, और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते और जो कुछ यूज़ करते उसको स्टेरलाइज करते, एक्स्ट्रा स्टेरलाइज करते, और शायद उसको लास्ट में ट्रीट करते, या उसको ट्रीट करने के बाद पूरा सैनिटेशन का काम लगा देते। और जो 5 लोग उसमें उस ऑपरेशन में हिस्सा लिए, एनेस्थेटोलॉजिस्ट और वगैरह वगैरह, नर्स वगैरह और डॉक्टर, वो सब एक्स्ट्रा केयर लेते, और उनको पता रहता कि हम HIV पॉजिटिव पे ऑपरेट कर रहे हैं, बच्चा जो है उसको भी हमें बचाना है, ताकि वो जो कॉर्ड कट करने के टाइम उसको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सब वो कर सकते थे, लेकिन उन्हें बताया नहीं, तो वो नहीं कर पाए। और जब ऑपरेशन पूरा हो गया और 5 दिन हो गए, उसके बाद पता चला, तो इनको लगा अरे भाई, तभी हमने सब सावधानी रखी कि नहीं, क्या हमारे ऊपर HIV आ गया है। तो उनको उनके परिवार से अलग रहना पड़ा, अभी उनके ऊपर टेस्टिंग जारी है। और उसके बाद उस ऑपरेशन थिएटर में जितने लोगों का ऑपरेशन हुआ, उन सबको सूचना भेजे कि हमें आपको टेस्ट करना है, शायद आपके अंदर HIV गया होगा। और सोच लीजिए उन लोग को कितना डर लग गया होगा कि भाई अगर HIV हो गया है तो बहुत ही खतरनाक समाचार मिलने को है अचानक, अगर किसी को मिले तो। और बाद में वो जो 5 लोग थे, उस ऑपरेशन के अलावा जो ऑपरेशंस किए अलग अलग जगह पे, उन पेशेंट्स को भी कांटेक्ट करना पड़ा। तो दोस्तों ये ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम HIV पेशेंट्स को कम से कम रखें, ताकि हम महंगी सी महंगी दवा लाकर फ्री में दे सके। और अगर लाखों करोड़ों की तादाद में HIV पेशेंट्स हो जाए तो किस किस को दवा पहुंचाएंगे, राइट? तो अभी आप तो देख रहे हो कि AGT 103 आया, आप तो समझ रहे हो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाने वाला है। अगर 1 करोड़ लोगों को HIV हो गया तो 1 करोड़ थोड़ी ला सकती है गवर्नमेंट। हाँ, अगर 1 लाख 2 लाख रहे हैं तो गवर्नमेंट कर सकती है, राइट? तो इस तरह से गवर्नमेंट भी जिम्मेदारी के साथ काम करती है, और इसीलिए गवर्नमेंट घर घर पहुंचती है ये पूछते हुए कि भाई आपने दवा लिया है कि नहीं, ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट? तो ये मेरा समाचार था। और ये बात सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि US में भी, मिनेसोटा में शायद पिछले महीने एक हादसा हुआ, एक क्लिनिक में हुआ। क्लिनिक में एंडोस्कोपी का प्रोसीजर किया जाता था, तो उन्होंने पता लगाया कि HIV और हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन हुआ हो सकता है 1 महीने तक जिन लोग को ट्रीटमेंट किया उस फैसिलिटी में, वहाँ पर। तो अभी उस हॉस्पिटल के ऊपर क्लास एक्शन लॉ सूट लग गया है। तो ऐसी चीज़ें हो रही है दोस्तों। तो हमारे चैनल में जो है 99% लोग बहुत ही जिम्मेदार है, लेकिन मुझे जब किसी के पास से ऐसे सवाल आते हैं कि गवर्नमेंट हमें क्यों इतना प्रेशर करती है दवा लेने को, तो मैं यही सोचता हूँ, तो आप शुक्र मनाओ कि आपको मुफ्त में गवर्नमेंट दवा देती है, और ऊपर से आपके सेक्रेटरी के जैसे आपके पास आके पूछती है कि आपने दवा लिया कि नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, गवर्नमेंट बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है, और आपको गवर्नमेंट की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जितने कम HIV पेशेंट्स रहेंगे उतना ज़्यादा आपको स्टेरलाइजिंग क्योर हो या फंक्शनल क्योर हो, जब भी आता है वो गवर्नमेंट सस्ते में या मुफ्त में दे सकती है, क्योंकि बजट के अंदर आ जाएगा। जितने ज़्यादा पेशेंट्स रहेंगे उतना ज़्यादा। पॉइंट नंबर 2, जब लोग ART का इस्तेमाल करते हैं, तब अगर कोई हादसा भी हो गया तो भी उनके ब्लड में HIV का लोड बहुत कम रहता है, उसकी वजह से नए HIV केसेस कम निकलते हैं।
तो दोस्तों ये सब कारण है जिसकी वजह से गवर्नमेंट गांव-गांव, घर-घर जाके पूछती है कि अगर आपको एचआईवी है तो क्या आप दवा टाइम टू टाइम ले रहे हो? इसलिए गवर्नमेंट फ्री में भी दवाई देती है लोगों को। तो ये मेरा समाचार था आज का। और दोस्तों हमारे चैनल में जो 99% लोग हैं, 99% लोग हैं जो बहुत ही ज़िम्मेदार है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप इस वीडियो का बुरा न मानना। मैं ये आपकी तरफ नहीं कर रहा हूँ वीडियो, लेकिन आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ये समाचार जो है, ये सूचना जो है, आप बाकी लोगों को पहुँचाइए जो आपकी तरह यहाँ पर आकर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और जानकारी लेकर जिम्मेदारी से नहीं रह रहे हैं, और जिनके मन में ऐसे सवाल आते हैं कि गवर्नमेंट हमारे पीछे क्यों पड़ी है दवा लेने को, उनको आप समझाइए कि ये सर्दी ज़ुकाम नहीं है और इसके लिए आपको दवा लेने की ज़रूरत है, और दवा नहीं ले तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है। तो उम्मीद है कि हम सब मिलकर लोगों को सिखा सकें कि किस तरह से एचआईवी के साथ जिम्मेदारी के साथ लोग रह सकते हैं और उससे उनका फ़ायदा क्या हो सकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि अगर मैं कुछ करूं तो उसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो इसमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है एचआईवी पेशेंट के लिए। पहली बात है दवा फ्री में मिलेगी, दूसरी बात है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल में रहेगा, आप ज़्यादा दिन जी सकते हो, आपके शरीर में कम तकलीफ़ रहेगी, और आपका ब्लड में अगर बहुत ही कम मात्रा में एचआईवी है तो गलती से भी आपके परिवार वालों को किसी को एचआईवी होने की चांसेस कम हो जाती है। तो ये सब आपको फ़ायदा है। और भी एक फ़ायदा ये है कि अगर ड्रग टाइम टू टाइम लेते रहोगे तो आपका वायरल लोड कम होगा और कम लोगों को एचआईवी नए कम केसेस आएंगे। उसकी वजह से गवर्नमेंट को कम लोगों के लिए स्टेरलाइजिंग क्योर या फंक्शनल क्योर लेना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट कर सकती है क्योंकि बजट के अंदर आ सकता है। लेकिन अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो बढ़ जाएगा। और दोस्तों इस वक्त मुझे ये भी याद आता है, बहुत मेरे ख्याल से 6 या 8 महीने पहले हमारे कमेंट सेक्शन में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, सर एचआईवी पॉजिटिव डेंटिस्ट के पास जा सकता है क्या? तब मैंने शायद लिखा था कि आपको डेंटिस्ट को बताना पड़ेगा कि आप एचआईवी पॉजिटिव हो। तो किसी और ने लिखा था कि मैंने पहले बताया था, डेंटिस्ट ने नहीं लिया, तो दूसरे बार मैं दूसरे डेंटिस्ट के पास गया तो मैंने उससे बताया नहीं कि मैं एचआईवी पॉजिटिव हूँ। आप सोच लीजिए कितनी ख़तरनाक बात है, क्योंकि एक तो डेंटिस्ट का खुद का जान खतरे में आ जाती है क्योंकि डेंटिस्ट को एचआईवी हो सकता है उसके वजह से, और उसके बाद जो पेशेंट्स आते हैं उनको भी एचआईवी हो सकती है। तो ये सब सोच समझ के करना चाहिए। जब मैं इंडिया आता हूँ या यहाँ भी कनाडा में भी जब मैं हेयर कट को जाता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ उस तरह नहीं लगाना, सिर्फ कैंची और मशीन से कट करनी चाहिए, उस तरह नहीं चाहिए। और घर में आके मैं जो करना है वो कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो ब्लेड है, ब्लेड ब्लड को टच करती है और उसके अंदर वायरस आ सकती है। तो इस तरह से मैं अपने खुद को संभाल लेता हूँ। लेकिन लोगों को जिनको एचआईवी है उनको एजुकेट करना ज़रूरी है ताकि वो वायरस को फैलाए नहीं। उनको पता चले कि क्या क्या न करने से खतरा है और क्या क्या करने से सेफ्टी है, ये पता रहना चाहिए। तो दोस्तों ये पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट की तरह समझ लीजिए, और आप दूसरे को जिनको समझाने की ज़रूरत पड़े उनको समझाइए, क्योंकि इंडिया में गांव-गांव में लोग हैं जिनको एचआईवी है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की या कम पढ़ाई की है, और जिनको पता नहीं है कि हाइजीन फैक्टर्स और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, बी सेल क्या होता है, CD4 टी सेल क्या होता है, एचआईवी वेक्टर क्या होता है, कुछ पता नहीं है उनको सिर्फ पता है कि बुखार है, दवा दिया, उनको लगता है कि जैसे ज़ुकाम का दवा हो या कुछ हो। तो उनको समझाने की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की भी है और हम लोगों की भी है। मेरे पास यूट्यूब चैनल है तो मैं लोगों को समझाता हूँ, और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं और आपके जानकारी में, आपके पहचान में कोई हो इस तरह का जो कम नॉलेज वाला हो, जो कम इंटरेस्ट लेता हो इन चीज़ों में, लेकिन उसको एचआईवी हो, तो आप ज़रूर उसको एजुकेट कर दीजिए। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त। जय हिंद।